नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों क्लास 10 से संबंधित एक छोटी सी टॉपिक। छोटा भी कहना इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं केवल एक एक्सरसाइज लेकर चलूंगा तो वो आसानी है। छोटी एक्सरसाइज होने के नाते मैं ऐसा बोल रहा हूं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर खत्म कर दिया है। जहां ये तीसरा चैप्टर खत्म करेंगे जो कि आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है 1 से 4 तक हमारा काम ओके हो जाएगा। तो आज की हेडिंग है हमारी दो चरों में। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों मोड में बोलता हूं इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो ये पहले हेडिंग मैं डालूंगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में भी मैं इसको रिपीट करूंगा, बताऊंगा। दो एनसीईआरटी की बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये हमारा युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। और इसको अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए जरा चर्चा करते हैं क्या है ये, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। तो जवाब है लीनियर का मतलब होता है ऑफ 1 डिग्री, ऑफ 1 डिग्री। वहां पर हमारे पास लीनियर के लिए कौन सा शब्द है, तो जवाब है सर रैखिक। इन दोनों का मतलब एक ही है, मतलब एक घात का, या हिंदी में बोले एक घात का है, और लीनियर अंग्रेजी में बोले तो इसे कहेंगे ऑफ 1 डिग्री। कोई भी इक्वेशन जो 1 डिग्री का हो उसे हम लोग लीनियर बोल सकते हैं। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, 3x+5 बराबर 0, 8x+7 बराबर समथिंग, आप यहाँ 2x+3 कर सकते हैं और x की वैल्यू। तो ये लीनियर इक्वेशन था, यानी कि रैखिक समीकरण था। लेकिन चर की बात करें तो वहां एक चर मिला करता था, कौन, x मिला करता था, एक चर, या t या y एक चर मिलता था। यहां पर देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है दो चर, इधर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, टू वेरिएबल। तो दो चर कहें, अंग्रेजी में टू वेरिएबल कहें, मतलब अभी भी मुझे कुछ वैसा ही चाहिए लेकिन एक चर बढ़ा लीजिए सर। तो मैंने लिखा 3x+4y-2 बराबर 0, या फिर हमने लिखा 4x-3y इक्वल टू 2। ऐसा कुछ भी अगर हमने लिख दिया, 8x-y बराबर 10, तो ये आपका क्या है, यहाँ दो चर हैं, पावर सबकी 1 है, 1 होने के नाते लीनियर बोलोगे, और वेरिएबल दो हैं ही हैं तो लीनियर इसके नाते, वेरिएबल दो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि यहां पर घात एक है इसलिए रैखिक बोलोगे, दो चर x y है इसलिए दो चरों में बोलोगे, तो रैखिक समीकरण दो चरों में कहा जाएगा, ठीक है। तो एक चर में रैखिक समीकरण खूब पढ़ चुके हैं। मुद्दा है सर जी दो चर वाला, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं और बात करते हैं कि क्या है ये। तो कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्मेट, ठीक है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax+by बराबर c इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी समीकरण जिसका रूप ax+by बराबर c हो, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन मिल जाए भैया, वो आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल। अब ए बी और सी पर शर्तों की बात करना बेकार है, बेमानी है, क्योंकि वो क्रिएट किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, ये क्या दर्शाता है। अब अगर मैं मुद्दे पर आ जाऊं तो यहां देखिएगा मुद्दा सिर्फ इतना है। अभी मैं अगर इससे पूछूं कि ये क्या दर्शाता है, क्या दिखा देता है, तो जवाब है इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्रदर्शित होती है। क्या प्रदर्शित होती है, स्ट्रेट लाइन दर्शाता है, यानी कि सीधी रेखा। अगर आप इसका कभी भी ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये पक्का सीधी रेखा बनाएगा। अब मैं फिर पूछ लूंगा छोटे क्लास में क्या पढ़ा तुमने, तो जवाब होगा सर छोटे क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट हो तो वहां से कितनी लाइंस जाएंगी, तो जवाब होगा सर काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी लाइन जाएगी। मतलब कितनी लाइन, इनफाइनाइट लाइन। ध्यान दीजिएगा कितनी लाइन जाएंगी, इनफाइनाइट लाइन। अब यहां पर हम अगर पूछे सर दो पॉइंट है, अब बताइए कितनी लाइन जाएंगी इन दोनों को मिलाते हुए, तो जवाब होगा सर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जैसे उनको लगता है पॉइंट से बड़ा प्यार है, वो बहुत सारे पॉइंट्स के प्यार वाले तत्व पैदा कर देते हैं और छोटे छोटे सवालों को बड़ा बड़ा करते चले जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूं कि रेखा बनाने के लिए केवल और केवल दो पॉइंट ही चाहिए होते हैं। तो मैंने बोला ये एक सीधी रेखा बनाता है, और वो कैसे बनाएगा, इसके लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता है, तो जवाब हुआ दो।
अब कहेंगे सर जी अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए, ये 2 पॉइंट्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, पहले समझ में आ गया कि 2 पॉइंट से ये रेखा बताता है, और रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से बनती है। 2 पॉइंट अगर मिल जाएं तो हम इससे बनने वाली रेखा का डायग्राम पा जाएंगे, फिगर पा जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं जरा यहाँ पर 2 चीजें बात कर लें। ठीक है, x और y का नाम थोड़ा सुन लीजिए। इस x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आज से आपको विशेष मजा आएगा क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल ज्यादा है, बल्कि दूसरा तो ठीक है, पहला ज्यादा थ्योरेटिकल है। उसकी बातें थोड़ी सी बीएससी लेवल की होती हैं तो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आती हैं। हालांकि मैंने बहुत इजी वे में उसको एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है, जरूर आपके समझ में आना ही चाहिए। मैं बात कर रहा हूं समझने और ना समझने की, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको चैप्टर नंबर 1। लेकिन आप बात करें चैप्टर नंबर 3 से, तो इसके बाद की तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप एक बार एक वीडियो एक बार केवल देख लेंगे, दोबारा आपको पलट कर नहीं देखना पड़ेगा कोई भी चीज। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर हिंदी में बोला जाता है। क्यों स्वतंत्र चर? इसका मतलब ये होता है एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, ये अपने मन से मनमाने ढंग से कोई भी मान ले सकता है, जो चाहे वो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि सर ये इंडिपेंडेंट है। जैसे अभी मैं बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। y क्या है हमारा? ठीक है, तो जवाब है सर y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आश्रित चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? आश्रित चर। ठीक है, तो यहां पर आश्रित चर का मतलब होता है कि ये डिपेंड करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड है। नाम ही देखिएगा, इतना अंग्रेजी हिंदी समझ में आ रहा होगा। ये डिपेंड है अपनी वैल्यू के लिए, यानी कि y डिपेंड करता किस पर? x पर। x बदलेगा उसी हिसाब से y बदलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट या आश्रित चर। अब इसका छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आप हैं, ये आपके पापा हैं और ये आप हैं। ठीक है, ये आप हैं। अब पापा खुश होकर आपको बाइक दे सकते हैं, पापा आपको खुश होकर साइकिल दे सकते हैं, पापा आपको खुश होकर कपड़ा खरीदवा सकते हैं, और पापा खुश होकर आपको जूतों से पीट भी सकते हैं। सॉरी, अगर किसी के दिल पर लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। डांट भी सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका हिसाब किताब ले सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और उसका सारा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? आपकी लाइफ स्टाइल पर। अगर आप नॉर्मली पैदल जा रहे हो, एक सीधे साधे बालक हो सकते हो, साइकिल से जा रहे हो तब भी ठीक ठाक ही है, बाइक पर जाओगे तो टेम्पो जैसे 3-4 को लाद लोगे, और रास्ते भर में पी पी हारन बजा कर और लोगों को सता भी सकते हो। तो यानी कि आपका सारा व्यवहार डिपेंड करता किस पर है? कि पापा ने आपको कैसी फैसिलिटी दी है। तो पापा इंडिपेंडेंट चर, चाहे तो बाइक दें, चाहे तो साइकिल दें, चाहे तो कपड़ा दें, चाहे तो जूता दें, चाहे इन सब के जगह डांट दें, खर्चा कम कर दें, ऐसा कुछ व्यवहार कर लें। तो ये इंडिपेंडेंट है और उसी के हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करेगी, तो आप डिपेंडेंट हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। जब ये बात समझ में आ गई तो आप समझ लो ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से सुनना, अपने मन से, एकदम ध्यान से सुनना, मैं कितना इजी बोल रहा हूं। अपने मन से, ठीक है, जो मन करे से x के 2 मान लो, x के कोई 2 मान लो, कोई 2 मान लो, जिसके करस्पॉन्डिंग y के 2 मान पता कर लो, y के 2 मान ज्ञात कर लो। ठीक है, अब ये काम अगर आप कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के सहायता से ये 2 पॉइंट्स जो मिलेंगे उनको हम प्लॉट कर लेंगे इस तरीके से ग्राफ पर, और मिला लेंगे, हमें कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लें अच्छे से, एक स्ट्रेट लाइन से कोई काम नहीं बनता। अभी तो मैं यहां पर सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको जितने भी इक्वेशन मिलेंगे उनके लिए आप डायग्राम बना लें। आगे वाले ट्रीटमेंट में, अगले वाले चैप्टर के ट्रीटमेंट में आपको ये समझाया जाएगा कि इन दोनों रेखाओं का, या 2 अगर हम मान लेते हैं, चलिए अच्छा थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक हमने बनाया a1x b1y बराबर c1, एक लाइन ये थी, एक लाइन और ले लिया a2x b2y बराबर c2। अब हमने कहा कि भैया चलो जरा इसका डायग्राम बनाओ।
आपने डायग्राम बनाया इसका, ठीक है, ये ऐसे बन गया। इसका भी डायग्राम बनाया आपने, इसका डायग्राम ऐसे बन गया, इसने इसको काट दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने डायग्राम बनाया होता तो ये पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती थी। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती थी, तो जवाब है सर ऐसा हो सकता था कि मैं इसका डायग्राम बनाता ऐसे आ जाता, और इसका डायग्राम बनाता ऐसे आ जाता, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल। एक वाले पहले वाले केस में एक दूसरे को काटते हुए, दूसरे वाले में एक दूसरे के समांतर, और तीसरे वाले में क्या हो रहा है, आपने ये बनाया और दूसरी बार जब बनाने गए तो इसी पर वो भी लाइन आ गई, मतलब इसी पर डबल लाइन हो गई, ठीक है। तो क्या दर्शाता है, देखिएगा, ये लाइंस जितनी जगह एक दूसरे को काटेंगे उतना हल बताता है। यहां कितनी जगह काटा, एक जगह, यानी कि उनके संयुक्त हल, कॉमन हल, कॉमन मतलब जो दोनों को संतुष्ट करे, कॉमन हल यानी कि कॉमन सोल्यूशन केवल एक होगा, ओनली वन, ठीक है। इसीलिए इस केस में हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होगा, मतलब हमको केवल एक हल मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब यहां देखिएगा, ये दोनों लाइंस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुलाकात ना होने का मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कि उनका कोई हल नहीं, हल संभव नहीं। जब मुलाकात नहीं तो हल संभव नहीं। बात मैं आपको बहुत इजीली समझाऊं, एक आदमी पृथ्वी पर है, एक आदमी चंद्रमा पर है, ये लाइन यहां जमीन पर खींच रहा है, वो वहां पर जमीन पर वहां पर खींच रहा है, बताइए क्या दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं। मैं एक बोर्ड ले लूं, इस बोर्ड पर मैंने ऐसे खींचा, आपने ऐसे खींचा, अगर इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे तो जरूर एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितना काट सकता है कि नहीं काट सकता, हर तरीके के एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल में एक के ऊपर एक चढ़ गया, ये कैसा एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा। आप हैं एक स्ट्रेट लाइन, आप सीधी रेखा में साइकिल चलाते हैं, घर से आपका मार्केट सीधे सीधे, घर से आपका मार्केट जो एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर है, आप साइकिल निकाले, चले, अकेले चले गए, एक तरीका। दूसरे वाले में आप निकले, आपका छोटा भाई टेम्पू जैसे लटक गया, भैया हम भी चलेंगे, और आपके साइकिल पर बैठ गया। अब जहां जहां से आपकी साइकिल होकर गुजर रही है, तो दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, एक साथ दोनों लोग लगातार चलते आप चले जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप जाएंगे तो आपका सोल्यूशन कितना होगा, आपने कहीं रुकिया, आइसक्रीम खाया तो आप खाए तो भाई को भी खिलाया, आप आगे चले, आपने कोई मसाले की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर कुछ खरीदा, तो आपने खरीदा तो साथ में भाई भी था, उसने भी उन सब्जियों का एंजॉयमेंट लिया, एक आध टमाटर वमाटर चुरा कर खा लिया, खीरा खा लिया, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आगे बढ़ते रहे, तो जहां जहां आप गए वहीं वहीं ये दूसरा भी गया, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब यहां पर इनफाइनाइट सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब बोलिए जरा, बात समझ में आ गई, इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कि अनंत हल, ठीक है। इस केस में हमको अनंत हल प्राप्त होते हैं, तो यानी कि लाइंस को देखकर आप आराम से बता सकते हैं कि कितने हल मिलेंगे। चलिए अब प्रोसेस समझ लें। एक्स अपने मन से लेना है, सलाह ये है, कोशिश ये है कि दो ही मान लेना है, तो ऐसा मान लीजिए कि x भी पूर्णांक में हो, यानी कि इंटीजर हो, y भी इंटीजर, इससे ग्राफ बनाना आसान होता है। ये थोड़ा सा याद करा दें आपको, ग्राफ के बारे में बनाने के लिए ट्रीटमेंट फिर शुरू करते हैं, उम्मीद करेंगे बहुत मजा आएगा। पहली एक्सरसाइज ही बड़ी ही जोरदार है, छोटी सी एक्सरसाइज है, प्यारी सी, इक्वेशन बनाना भी सिखाएगी, तो हम सारी बातें भी करेंगे, आइए देखते हैं उसके लिए। सबसे पहली बात, आप संख्या रेखा जानते हैं, यानी कि नंबर लाइन, जिसमें 0, आगे 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजर, इधर -1, इधर -2, -3, आप अपने नॉर्मल पटरी से ऐसे बना लो यार, कोई ग्राफ पेपर की कोई जरूरत नहीं है, मिले ना मिले चलेगा। ग्राफ पेपर होगा तो कैसे होगा ये बता रहा हूं, ऐसे यहां पर आपने खींचा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, पटरी से 3, 4 स्केल से नॉर्मली आप बना लो, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ग्राफ पेपर होता तो 1.1 ऐसे देखिएगा, ऐसे आता है, ऐसे ऐसे पतला सा लाइन, यहाँ पर 10 लाइन्स होती है इस तरीके से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होती, ठीक है। अब इसको आप 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते 0.9 और 1 पर आप आ गए, ठीक है। इसलिए दिया जाता है कि अगर पॉइंट में भी आपको कोई चीज ड्रॉ करनी हो, ऐसे इधर से भी रहेगा 10 लाइन्स ऐसे ग्राफ पेपर में, तो ये आपके ऊपर है कि आप ये जो ले रहे हैं वो कैसे ट्रीट करेंगे। ऐसे आपका आ गया 1.2,
तो इधर हो गया आपका 1, और ऐसे पतले पतले लाइंस में दूसरे लाइन पर चले गए तो 1 पॉइंट क्या हो गया 2। ऊपर की तरफ लेना है 3.6 मान लीजिए, तो ऐसे देखिएगा, ऐसे आपका 3 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद ऐसे पतली पतली लाइंस हैं आपकी ये पैरेलल वाली, इनमें गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3.6। इस तरीके से होता है। बाकी कभी कभी आंकड़े को बड़ा भी किया जा सकता है, इस डायग्राम को इनलार्ज किया जा सकता है। कहेंगे सर जी कैसे? जैसे आपने यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर 1 के बजाय आप 10 ले लें, यहाँ 20 ले लें, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ भी ऐसे ही बढ़ा लीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए कि लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट, ऐसे कर लेंगे, बढ़ जाएगा। अगर आप इसको 100 100 100 कर देंगे तो इस तरीके से ये आंकड़े भी बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें बड़े आंकड़ों का भी डायग्राम बनाना, जैसे मुझे कोई बनाना चाह रहा है 1000 कामा 4000, ठीक है, तो अब लड़का घबरा गया, सर जी हमारे पटरी पर तो 1 2 3 ही है, 1000 कहाँ है? तो आप 1 सेंटीमीटर को 1000 मानिए, ये जहां 1000 आपका लगा ये हो गया। बोलिए 1000, 1000 नीचे, 4000 ऊपर, तो देखिए 1000 2000 3000 4000 हो गया। 1000 नीचे और 1 2 3 4, 4000 ऊपर, तो ये हो गया आपका 1000 कामा 4000। तो उसी ग्राफ के साथ जैसे चाहे वैसे खिलवाड़ आप कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आइए चलिए थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ चीजें समझ लें और भी, ताकि क्वेश्चन में दर्द ना हो। ठीक है, कम यानी कि लेस, मोर यानी कि अधिक, टाइम्स यानी कि गुना, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका मल्टीप्लाई दर्शाता है। ठीक है, आगे बात कर लें एक चीज और, एज रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ कॉमन चीजें, प्रेजेंट एज यानी कि मौजूदा उम्र अगर आपकी या आयु x है तो इधर जाने पर कम होंगे, उधर जाने पर बढ़ेंगे, मतलब आगे जा रहे हैं यानी कि बाद में, ठीक है, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस में। ठीक है, यानी कि आफ्टर सम ईयर, बोला आफ्टर सम ईयर, ठीक है, तो आपके एज में उतना जोड़ देंगे। जैसे मैंने बोला आज आप 20 साल के, 5 साल बाद, तो जवाब होगा 20 धन 5 25 साल के। मैंने कहा पीछे गए, ठीक है, बिफोर गए, तो वहां पर क्या होगा आपका, तो क्या सर पीछे जितना जाएंगे उतना घट जाएंगे। जैसे आज 25 साल के हैं, पूछा 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो 25 में से 5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए बोहनी करते हैं आज के सवाल की। 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में हमारे, इस एक्सरसाइज में हमें केवल उनका इक्वेशन बनाना है और डायग्राम ऐसे ही प्यारा प्यारा नन्हा नन्हा बना लेना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब नाम के एक मित्र हैं, वो अपनी पुत्री से कहते हैं, इससे हिंदी इंग्लिश से बहुत प्रॉब्लम नहीं, इतने में मैं चेंज भी कर दूंगा जहां दिक्कत होगी, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, ये आफ्ताब साहब हैं, अंग्रेजी में भी आफ्ताब को आप बस इतना फर्क है, ये FT ये भी लिख लेंगे। आफ्ताब, पुत्री मतलब हिज डॉटर, ठीक है, ये दो हैं। चलिए अब इसको आप चाहें तो x, इसको चाहे तो y प्रेजेंट में मान ले, मतलब इस समय इनका प्रेजेंट एज जो है वो x और y ऐसे मैंने बोल दिया। अब एक एक लाइन जब आप पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते आपका कलम चलता रहे ऐसे, अगर पीछे जाना है उधर, अगर आगे जाना है तो पहले सुनिए क्या कहता, 7 वर्ष पूर्व, बिफोर 7 ईयर, यानी कि बिफोर 7 ईयर, 7 ईयर पहले, ठीक है, 7 साल पहले क्या होगा। पहले वो तो आगे जो सवाल में दिया वो बात की बात है, पहले ये बताइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इनकी आयु पर। डायरेक्ट जो आप जान रहे हैं दिख रहा है, x का था, पीछे 7 आया तो 7 कम हो गया, ये भी 7 कम हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही कम होगा, 7 साल पहले दोनों चले गए, तो इनकी आयु हो गई x-7 7 साल पहले, और इनकी हो गई y-7। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसने बोला बिफोर 7 ईयर आई एम 7 टाइम्स ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारा 7 गुना था। इस समय आफ्ताब की आयु जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुना है। आफ्ताब की आयु जो है यानी कि एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू क्या है, पुत्री की 7 गुनी। इस समय की बात हो रही है, इस समय के टर्म्स में, ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, हिज डॉटर एज, ठीक है, आसान है।
तो बोलिए इस समय x -7, पुत्री का भी y -7, इसका 7 टाइम कर देना इंटू 7। टाइम्स का मतलब मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई, देख लीजिएगा, गुना, ठीक है, गुना बोले या टाइम्स बोले मतलब मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन हो गया x -7, 7y -49, सब कुछ एक ही तरफ कर लिया जाए, इधर ले आइए, इसको उधर ले आइए, तो x -7y, या 7y उधर ही रहने दीजिए, 1 मिनट, इसको देखिएगा क्या कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, 7y बराबर क्या हो जाएगा, x इधर आएगा 7, हमारा -49 आएगा, +49 से 42 जाएगा, 7 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 42, ठीक है, ठीक है, और y बराबर x + 42/7। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या बोला, y को x में कन्वर्ट कर लिया, x एक तरफ कर y कर लिया, अब आप x बार बार बदलोगे y की वैल्यू भी बदलेगी, पर मैं फिर दोहरा रहा हूं, x की ऐसी ऐसी वैल्यूज लेना कि y हमें इंटीजर में मिले, पूरा प्रयास करना मित्रों, काम हो जाएगा। इधर देखिएगा नीचे 7 है, ऊपर अगर 7 का मल्टीपल मिलेगा तो बार बार हमारा काम बन जाएगा। जैसे मैं x बराबर 0 ले लूं तो क्या होगा, y बराबर देखिए 0, x के जगह, x मनमौजी है, 2 मान लेना x के, हमें उसी हिसाब से कि इंटीजर मिले, तो 7 छक 42, यानी कि एक पॉइंट हमें मिल गया इसके लिए 0,6। क्लियर हो गया। एक और मान लेना है, तो देखिए बहुत लोग जल्दी में होंगे 1 ले लेंगे। अच्छा ये बताओ 1 ले लोगे तो 42 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 43, और फिर आपका 7 से कटेगा नहीं, दशमलव में आने लगा, प्लॉटिंग मुश्किल हो जाएगी, प्लॉट करना। जैसे मैं वो आपसे बोलूं कि 1.342 ड्रा कर दिखाओ, फिर से सुनो, 1.342 ग्राफ पर बनाकर दिखाओ, दिखा पाओगे, नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा अंक रखो कि 7 से कटे, तो 7 चाहे 35 लाओ, 7 × 5 = 35, चाहे 7 × 7 = 49, दोनों चल जाएगा। तो मैंने 7 लिया x, अब जब ये 7 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 49/7, 7 7 क्या हो जाएगा 49, अब पॉइंट क्या आ गया 7,7, ठीक है। तो आपकी तैयारी पूरी है। अब आइए जरा इसका ग्राफ बना ले, पहले इस वाले का, इतने हिस्से का ग्राफ यहाँ कहीं प्लॉट कर ले, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आसान है। आइए देखते हैं कैसे प्लॉटिंग करेंगे, वो देखिए, दोनों पॉजिटिव ही है, तो ये देखिए 0 1 सेंटीमीटर से अपना, या ग्राफ पेपर पर जो भी आपको सुविधाजनक लगे, 5 6 7, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए कितना लेना है पहले, 0,6, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये पहला पॉइंट 0,6, ठीक है। फिर बोलिए जरा क्या है आपका 7,7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से उठेंगे तो देखिएगा ये वाला, ये देखिए, देख रहे हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 7,7। अब अपनी पटरी स्केल लें और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ये जहां भी आ रहा था आपका, इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपकी लाइन। कौन सी लाइन बन गई, इधर देख लीजिएगा, ये चाहे तो यही इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन तो यही है, पर इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो आप चाहे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये भी, कि y बराबर x + 42/7 का ये ग्राफ है सर। आसान है, आसान है। चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर। अब इतना पढ़ते ही, ठीक है, पहला काम कि यहां से 3 साल आगे बढ़ोगे तो आफ्ताब साहब आप हो जाओगे x + 3 के, और आपकी जो डॉटर है यानी कि पुत्री है वो हो जाएगी y + 3 की। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अब वो कह रहा है कि अब मैं अगर 3 वर्ष बाद चलूं तो अपनी पुत्री का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो देखिएगा अब आफ्ताब अपनी पुत्री का, ठीक है, इधर देखिएगा, आफ्ताब इस समय अपनी, आफ्ताब की उम्र, एज ऑफ आफ्ताब इज 3 टाइम्स, यानी कि अपनी पुत्री का कितना है 3 गुना, तिगुना, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। तो आफ्ताब की इस समय उम्र x + 3, उसकी पुत्री की y + 3, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, 3 गुना यानी कि 3 का। तो ये हमारा हो गया ले देकर x + 3 बराबर 3y + 3 3 = 9, उधर ले आते हैं, इसको भेज देते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा x
माइनस प्लस 9 इधर आएगा, -9, 3 से घटने के बाद -6, तो 3y, y बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस 6/3। तो देखिए आपको इक्वेशन मिल गया है दूसरा, y बराबर कितना, x माइनस 6/3। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बोलिए जरा इसके लिए ड्रा करना हमको पॉइंट, ठीक है, तो कैसे ड्रा कर ले, आइए नीचे समझ लें। y बराबर x माइनस 6/3। तो यदि आप यानी कि इफ अगर आप x बराबर 0 ही ले लो तो कोई बुराई नहीं है, आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 6/3। क्यों ऐसा लिया, 3 दूना 6 इंटीजर आ रहा है, तो देख सकते हैं ये पॉइंट कितना हो गया, 0, -2, 0, -2। अगला, अगर आप x की वैल्यू 6 ही ले लो, सीधे सीधे 6 ही ले लो, क्या फायदा है बताओ जरा। यहाँ 6 रखते ही 6 माइनस 6/3, 0/3, आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी कि यहां पर हमें मिल गया पॉइंट 6, 0। तो चलो जरा बना लो मेरे भाई, 6, 0 और 0, -2। तो चलिए 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं पर हो जाएगा 0, ऊपर जाना नहीं है, तो 6, 0। अगला पॉइंट कितना हमारा, 0, -2, तो 0 है, नीचे जाओगे देखो 1, 2, ये आ गया आपका पॉइंट 0, -2। ठीक है, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, आपस में ऐसे मिला देना। ठीक है, अब ये देखिए ये लाइन आपकी तैयार हो गई है, आफ्ताब की दूसरी वाली कंडीशन के लिए दर्शाती। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन का इक्वेशन कितना है बाबू, y बराबर x माइनस 6/3। ठीक है, आसान है, केवल हमारे पास पेंसिल और पेन हो, काम खत्म। कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास ग्राफ पेपर हो। एक बात और, अब मैं यहां पर समझाना चाहूंगा, इसी को बहुत लोग टेबल ओबल बनाकर इसे बना देते हैं, वो भी देख लो। ऐसे टेबल बना देंगे, यहां लिख देंगे x, यहां लिख देंगे y। x की वैल्यू कितनी पाए थे, 0, उसके करस्पॉन्डिंग y का मान 6। इसको देखो x का मान कितना पाए थे, 7, y का मान कितना पाए थे, 7। ऐसे टेबल बना दीजिए। इस वाले का जब बना रहे हैं तो इसका भी देखिएगा कैसे बना सकते हैं आप ऐसे टेबल। इधर ले लिया आपने x, इधर ले लिया y। अब बोलिए जरा x के लिए क्या कर लेंगे, तो कहेंगे सर जी अब x हमारा कितना है, 0 है, तो y बराबर -2 है। जब x हमारा 6 है तो y बराबर क्या है, 0 है। बस हो गया। अब यहां पर बहुत सारी साइड बुकें 3 पॉइंट या 5 पॉइंट लेकर बनाती हैं, फर्जिफिकेशन है। इनसे 4 आना भी आपका बोर्ड में बढ़ने वाला नहीं है। आप पूछेंगे क्यों सर, तो जवाब है आप तीसरी लाइन भी लेंगे तो इसी पर, तीसरा पॉइंट भी अगर आप लेंगे तो यहीं कहीं आएगा, इसी पर आएगा, इसी लाइंस पर। तो कुछ नई लाइन नहीं बनने वाली है, क्योंकि मैंने साफ बोला, एक इस पर बोल पूछे कितने पॉइंट है, तो आप दिन भर गिनते रहिए। ये देखिए सब पॉइंट है तो पॉइंट है, यही सारे पॉइंट्स आपको इसमें अब अंक बदलेंगे तो मिलेंगे, अलग से कोई नया पॉइंट नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए केवल 2 पॉइंट पर्याप्त है, उससे ज्यादा पॉइंट लेना बेवकूफी का काम है, और मुझे नहीं लगता कि आप बेवकूफ हैं। मैं समझता हूं कि आप दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं। आप जब मुझे आंसर 2 कदम चलने पर मिल जाए, जब मेरे घर के बगल में ही सेव मिलता है और वो भी उस पर अमेरिका का स्टिकर लगा हुआ, तो फिर वो खाने के लिए मैं अमेरिका क्यों जाऊं मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए अगर मेरा 2 पॉइंट से काम चल रहा है तो 10 पॉइंट बनाने का कोई मतलब यहां सवाल में नहीं होता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेम इसी पैटर्न पर आपको तीसरे का डायग्राम स्वयं बनाना है, मैं नहीं बोलूंगा, एकदम सेम टू सेम है। यहां बल्ला गेंद कर दिया है, वहां पर नीचे वाले में अंगूर और सेव कर दिया, यही बस डिफरेंस है। लिखा क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो चलिए, लेट कास्ट ऑफ 1 बैट इज 3 रुपीज, क्योंकि दिया नहीं है, एंड लेट कास्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कास्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल, ये हमको देना पड़ेगा 3900। और उधर कहता है कि सर जी एक और है हमारे पास हिसाब किताब, कास्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल, ये हमें देना पड़ता है सर 1300 रुपीज। ठीक है, स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। कास्ट ऑफ 3 बैट, ठीक है,
कास्ट ऑफ 1 बाइट कितना है मित्रों, x। एक बाइट लिया तो x, 3 बाइट लिया तो कितनी बार x देना पड़ेगा, x x x। एक कलम लिया 5 रुपए की, 3 कलम लेना, 5 5 5 5 3 15। आप जानते चाहे एडिशन कर दें चाहे मल्टीप्लाई कर दे, 5 को 3 बार जोड़ ले चाहे 5 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो ऐसे यहां पर भी एक बाइट का x है, 3 बाइट है, तो x x x कितना हो जाएगा बोलिए 3x। एक बाल का y है, 6 बाल लेना, y y y y 6 बार कितना हो जाएगा 6y। और इसको जोड़ देने पर कितना 3900। पुराना काम x उधर भेजिए ताकि y निकाला जा सके। तो 3900 में से 3x निकाल दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 3 दूना 6, 3 एक्का में 3, 3 त्रिक्का 9, 3 से पूरी की पूरी सिस्टम हमारी कट रही है, टेक्नोलॉजी पूरी मेरी कैंसिल आउट हो रही। तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बाई क्या हो गया 2। ठीक है, चलिए अब चलते नीचे वाले पर। कास्ट ऑफ 1 बाइट, एक ही बाइट लेना है तो एक बार x देना पड़ेगा। 3 बॉल देना है, 3 बार y लेना पड़ेगा, y y y। तो क्या हो जाएगा 3y। इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1300। ठीक है, तो अब बोलिए जरा 3y बराबर 1300 माइनस एक्स, y बराबर 1300 माइनस एक्स बाई क्या 3। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गए हैं, दोनों आप देख लीजिए, इनके बारी बारी से ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं जरा पहला केस। पहला इक्वेशन मेरा कितना था मित्रों, y बराबर कितना था हमारा 1300 माइनस एक्स बाई 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। अब यहाँ पर हम दो ट्रीटमेंट ले लें और एक इक्वेशन और हमारे पास है वो भी अब क्लियर कर लें। y बराबर कितना है 1300 माइनस एक्स बाई 3। चलिए अब आराम से देखिए और बताइएगा। इस बार मैंने थोड़ा आंकड़े बदले, x थोड़ा बड़ा बड़ा लिया। ऐसा लें कि 2 से कटे और इंटीजर मिले। तो बोलिए x बराबर मैंने ले लिया 100। अब बोलिए जरा y बराबर, तो क्या सर जी 1300 माइनस 100 बाई क्या हो जाएगा 2। 1200 आएगा, नीचे 2 आएगा, काटने पर 600 आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं x बराबर। हमने कहा सर जी 300 ले लें, बढ़िया रहेगा। जो भी आप लेना चाहे वैसे आराम से कट जाएगा 2 से। तो ये 1000 आएगा, 1000 को काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 500। अब इसके लिए कोई टेबल बनाना चाहे इसके नीचे ऐसे बना ले। क्या सर x है, y है, x की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 100, तो y की मिली 600। x की मैंने मानी 300, तो y की कितनी मिली हमको 500। इसी तरीके से नीचे वाले में आ गए। क्या सर यहाँ भी देखिए x बराबर, अगर मुझे ऐसा लेना कि 3 से कटे तो 3 का पहाड़ा याद कर लो, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12। चाहे यहाँ 900 आए पूरा ऊपर और चाहे 1200 आए कट जाएगा, या 1500 आए, तो जो भी आप ऐसा कुछ अंक रखिए उसी हिसाब से। 100 मैंने लिया। अब बोलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 100 नीचे 3। तो 1200 है, 1200 को काटने पर कितना आ जाएगा 400। फिर हमने कहा x बराबर सर जी हम ले लें 100 लिया था, ये हट गया, 900 तक पहुंचाना है तो 400 ले लें। अब बोलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 400 बाई कितना कर दे 3। तो 900 आएगा, 3 त्रिक्का 9, 300 हो जाएगा। अब इसके लिए भी अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो x और y लिखिए। यहाँ x के जगह कितना ले लेंगे आप 100, y के जगह कितना 400, यहाँ 400, यहाँ कितना 300। तो बहुत इजी है। अब चलिए डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए कितना इजी है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तरीका देखिएगा, सीखिएगा। पहले आप क्या लिख रहे थे 0 1 2 3 4 5, ये था। ऊपर भी चल रहे थे तो हम लिख रहे थे 1 2 3 4, ठीक है, 4 5, ठीक है, यही तो लिख रहे थे। अब चलिए जरा यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, जहां 1 था वहां 100 लिख दिया, 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400, 5 को 500। ये तरीका रहा देखिए बड़े अंक आ जाने पर ट्रीटमेंट का। और यहाँ लिख दिया लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 100 यूनिट, मतलब मेरे भाषा में वो मेरा 100 यूनिट दर्शा रहा है। अब बनाइए डायग्राम। पहले वाले का 100 का 600, 100 के साथ कितना लेना हमको 600, तो नीचे 100 ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाइए। 100 के साथ कितना हो गया 600, ये देखिए ग्राफ में। दूसरा 300 के साथ 500, 1 2 3 300, ऊपर चले 300, ऊपर 500, 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ कहीं सीध में आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं मिला लूं, क्या है ये पॉइंट 300 का 500, तो हमारा पहला लाइन बन जाएगा, ये देखो
ये लाइन हमारी पहली वाली बन गई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी लाइन देखिए, 100 के साथ क्या है 400, तो ये 100 हो गया, 400 मतलब 1 2 3 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हमारा 100 कामा 400। ठीक है, अगला 400 कामा 300, तो 1 2 3 4 और फिर 300, 1 2 3 यहाँ कहीं बन जाएगा आपका। तो 400 कामा 300। अब इनको भी हम क्या करेंगे, दोनों को मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को सीधे पटरी से, बस काम खत्म। तो इतना इजी चीज है मित्रों, इसमें कुछ करने जैसा कुछ भी नहीं है। आराम से थोड़ा सा एक्स के वैल्यूज रखे, दो अच्छे अच्छे मान रखिए ताकि इंटीजर में मिले, सवाल लगाने में मजा आए। तो इस उम्मीद के साथ ये पूरी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगले वीडियो में फिर हम मुलाकात करेंगे। कमेंट्स शेयर बनाए रखिएगा, हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, और अपने इस दोस्त आनंद सर को याद रखे रहिएगा कि हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। अगर आपकी मुस्कुराहट में कोई कमी आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान देंगे और व्हाट्सएप नंबर भी देंगे जिससे आप अपना समस्या वहां पर व्यक्त कर सके अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम थ्योरी या क्वेश्चंस में आती है। तो धन्यवाद। इसी के साथ जल्द ही हमारी लाइव क्लासेस भी हाई स्कूल के लिए शुरू हो रही है, जिसमें हम केवल एनसीईआरटी नहीं, अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अगर आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर, फोन नंबर जो आप यूज करना चाहें उसको जरूर करिएगा। उस पर यहाँ संस्था से या अपनी जगह से कॉल जाएगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो अगले महीने से शुरू होने वाले जून से। यानी कि मैं डेट के साथ बोल दूं कि संभावना है कि जून 2020, ठीक है, से हम अपनी ये कक्षाएं ऑनलाइन की शुरू करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।